उत्तर प्रदेश में विधानसभा शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की जो निगाहें हैं वो पूरी तरह से सत्र पर टिकी हुई है, क्योंकि ये उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि बहुत जल्द ही शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को लेकर सदन में आवाज उठेगी। तो शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को काफी ज्यादा उम्मीदें भी है कि शायद इस बार कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए। लंबे समय से इन्हें आश्वासन दिया जा रहा है, कभी चुनाव बता दिया जाता है तो कभी आचार संहिता का हवाला दे दिया जाता है, लेकिन आखिर इन शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का क्या, जो इतने लंबे समय से इतनी सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, लगातार शासन प्रशासन से अपनी समस्याओं को बता रहे हैं, अधिकारियों की बार बार पैरवी कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए कुछ भी सुखद निकलकर सामने नहीं आ पा रहा है। बात करें अगर अनुदेशकों की, तो एक छोटा सा काम है स्थानांतरण की लिस्ट जारी करना, जिसके लिए पिछले लगभग 1 महीने से इन्हें टरकाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते आ जाएगी या कल लिस्ट जारी हो जाएगी, परसों लिस्ट जारी हो जाएगी, लेकिन अभी तक उनकी कोई भी लिस्ट जारी नहीं हुई, जिस वजह से जो ये अनुदेशक है वो काफी ज्यादा परेशान है, काफी ज्यादा हताश है। और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि सुबह से बस इनकी जो निगाहें हैं वो टिकी हुई है सत्र पर कि कब अनुदेशकों को लेकर कोई बातचीत होगी और कब अनुदेशकों की समस्याओं का हल होगा। फिलहाल इन सारे विषयों पर बातचीत की अटल टीवी की टीम ने महिला अनुदेशक स्मृति मिश्रा से, तो उनका क्या कुछ कहना था इन सारी चीजों पे आप भी सुनिए। इसी के साथ उन्होंने अधिकारियों पे भी नाराजगी जाहिर की है। उनका साफ तौर पे यही सवाल था कि आखिर जब हर एक विभाग के काम हो रहे हैं, हर एक समस्याओं का हल हो रहा है, तो आखिर अनुदेशकों की समस्याओं का हल क्यों नहीं हो रहा है, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी सभी समस्याओं के बारे में पता है। स्मृति जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। स्मृति जी, जैसा कि आज से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और सभी अनुदेशकों के और शिक्षा मित्रों की जो नजरें हैं वो सत्र पर टिकी हुई है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मुद्दों को जोरों शोरों से उठाया जाएगा। वैसे तो इसके पहले भी उठाया गया है, लेकिन इस बीच में ये भी देखने को मिला कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अनुदेशकों के और शिक्षा मित्रों के मुद्दे पर बातचीत करते हुए नजर आए। तो इस बार कुछ ज्यादा ही उम्मीदें जताई जा रही है, तो आपका क्या कुछ कहना है इन सारी चीजों पर? अनुदेशकों के बीच में सत्र को लेकर क्या कुछ हलचल है? जी बिल्कुल, जिस तरह से पिछले 3-4 महीनों से हम लोगों को डेट पर डेट मिल रही है, कार्यपालिका में आश्वासन मिल रहा है। अब वो आश्वासन अब पूरी तरह से चुनावों के बाद, आचार संहिता के बाद, अब विधानसभा सत्र पर इस उम्मीद, इस आश्वासन को लेकर सबकी निगाह लगी हुई है। और सुबह से हम भी टकटकी लगाए हुए हैं कि कब सदन में अनुदेशक और शिक्षा मित्रों का मुद्दा उठे। और जैसा की है कि अब सबकी निगाहें, सबकी उम्मीद इसी सत्र पर टिकी हुई है कि कब हमारे जो इतने दिन के आदेश और सबसे बड़ा जो मुद्दा है मानदेय वृद्धि का, वो कब सदन में उठे और कब वो पूर्ण बहुमत से पास हो। और क्योंकि अब एक एक दिन शिक्षा मित्र और अनुदेशक किस तरह से काट रहे हैं वो बहुत ही दयनीय है, और वो वही समझ सकता है जो इस समय शिक्षा मित्र और अनुदेशक है, क्योंकि उनका दर्द और कोई नहीं समझ सकता। पूरा हम लोगों की निगाह, हम लोगों की आशा, उम्मीद इस सत्र पर ही निर्भर है। और अब यही आखिरी उम्मीद है, और सरकार से और जितने भी हमारे अधिकारी हैं, मंत्री हैं, सबसे हम विनम्र अनुरोध करते हैं कि अब हमारी ये आशा उम्मीद को मत तोड़िए। जो इतने दिन से हम लोग आदेश का इंतजार कर रहे हैं और मानदेय वृद्धि का जो सब लोग आशा और उम्मीद लगाकर बैठे हैं, कृपया अब उसको और मत टालिए और सदन में इसको उठाए और इसको पारित करें, आदेश हम लोग को दें। और क्योंकि इस समय अनुदेशक और शिक्षा मित्र बस इसी आशा और उम्मीद पर अपना दिन काट रहा है, और अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दिन प्रतिदिन एक एक शिक्षा मित्र है, अनुदेशक है, कोई पीड़ित है, कोई आत्महत्या कर ले रहा है, कोई महंगाई की मार से स्वतः ही मर जा रहा है। तो अब ये दयनीय स्थिति और नहीं झेली जाती है। जी स्मृति जी, इसी के साथ ये भी खबरें निकलकर सामने, जो स्थानांतरण की लिस्ट है उसका आदेश आज या कल में आने वाला है, तो इसमें क्या कुछ सच्चाई है, क्योंकि ऐसी खबरें निकलकर सामने आई हैं? जी, जब भी अधिकारियों से मिला जाता है वो यही बस कहते हैं कि अगले हफ्ते आज या कल, अगले हफ्ते आज या कल। और ये अगला हफ्ता आज या कल कब आएगा ये तो अधिकारी ही जानते हैं। अब और उसके बारे में हम क्या कहें, जब तक वह लिस्ट सबके सामने ना आ जाए, लोग अपने विद्यालय पे न चले जाए, तब तक हम इसमें कुछ भी सच्चाई अब नहीं मान सकते हैं। क्योंकि अब तक जो भी 3-4 महीने से है, आप भी लगातार देख रही हैं, बस आश्वासन अगले हफ्ते, आज कल, बस यही चल रहा है, लेकिन अभी तक से कुछ भी हम लोगों के हाथ नहीं आया है। जी स्मृति जी, जब आप लोग लखनऊ पहुंची थी या परियोजना भवन गई थी, तो वहां आप लोगों से तो यही बताया गया था कि जो लिस्ट है वो तैयार हो चुकी है, बस लिस्ट को जारी होना बाकी है। तो आखिर आपको क्या पता है कि क्या कारण हो सकते हैं जो लिस्ट निकल कर सामने नहीं आए? क्या ये अधिकारियों के हिसाब से हिला हवाली मानी जाए?
जी, बिल्कुल। अब तक तो यही लग रहा है, क्योंकि जो वो स्वयं बोलते हैं कि हाँ, तैयार है, उन्होंने बताया एनआईसी के ऊपर वर्कलोड ज़्यादा था, लेकिन अब वो सॉर्ट आउट हो गया है, अब ये हो गया है, अब ये हो गया है। लेकिन जब सारी चीज़ें कंप्लीट है, लिस्ट तैयार है, केवल उसको शो करना है, आउट करना है, तब इसमें क्या दिक्कत आ रही है? तो ये कहीं न कहीं समझाता है कि क्या हम लोगों को केवल मूर्ख बनाया जा रहा है? अगर मूर्ख बनाया जा रहा है, तो क्यों ऐसा मूर्ख केवल अनुदेशक को ही बनाया जा रहा है? विभाग के अन्य कार्य नहीं रुकते हैं, अन्य चीज की लिस्ट नहीं रुकती है, कोई सर्वर में दिक्कत नहीं होती है, कोई वर्कलोड नहीं होता है, लेकिन अनुदेशक के साथ ही ऐसा भेदभाव क्यों होता है? तो ये साफ जाहिर करता है कि मंशा ही नहीं है, या जानबूझकर अनुदेशकों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। जी स्मृति जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जी, धन्यवाद।